सिरसा से लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस पार्टी ने शैलजा को उतारा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, तो हुड्डा साहब ने एक कांटा और निकाल दिया ना। हुड्डा साहब पिछले कुछ सालों से वो कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूती देने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बात अलग है, लेकिन वो अपने कांटे निकालने का काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। पूरे एसआर के ग्रुप का कांटा वो निकाल चुके हैं और एक कांटा अभी उन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह जो फिर घूम फिर करके कांग्रेस में दोबारा गए थे, उनका भी निकाल दिया। देखिए, कुछ दिन पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह की एक ऑडियो वायरल हुई थी। उस ऑडियो में चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बहुत स्पष्ट अपने किसी साथी से बातचीत में कहा था, जब उसने पूछा था कि सोनीपत से भी चुनाव लड़ सकते हैं क्या। उसने कहा था भी सोनीपत में तो हुड्डा साहब साथ नहीं देंगे। तो ये बात स्पष्ट उसी दिन हो गई थी कि खाली सोनीपत में नहीं, चौधरी वीरेंद्र सिंह को हुड्डा साहब कहीं भी नज़दीक नहीं फटकने देंगे। एक वो समय था भारतीय जनता पार्टी में, खुद केंद्र में मंत्री, पत्नी इनकी विधायक, बाद में पुत्र इनके सांसद, पत्नी इनकी विधायक, मतलब इस प्रकार का जो एक दौर था, मैं कह सकता हूं कि एक स्वर्णिम दौर चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपने राजनीतिक जीवन का जिया है। लेकिन अब जब व्यक्ति इस प्रकार से जो पूरा मान सम्मान जो पार्टी दे, मोदी जी ने भी दिया, बाकी सब लोगों ने दिया, और जब उसको ठुकरा करके कोई व्यक्ति जाता है तो निश्चित रूप में उसको कुछ ना कुछ तो भुगतान करना पड़ता ही है। अब ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब देखिए भविष्य में क्या करते हैं कि इनसे हुड्डा साहब वोट भी मंगवाते हैं कि नहीं मंगवाते, क्योंकि जिस प्रकार से एक नकारात्मक छवि पिछले दिनों बनी है, मुझे नहीं लगता कि इनको कहीं प्रचार के वो तो रगड़ा तो लगा ही दिया ना साहब। देखिए, एक पीछे एक बात चली थी, वो बड़ा एक राजनीतिक कटाक्ष था कांटा निकालने का। रणदीप सिंह सुरजेवाला का राजनीतिक रूप से कांटा निकालने का काम 2018 में हुड्डा साहब ने किया था। उसके बाद रणदीप सिंह पूरी तरह से हरियाणा प्रदेश से बाहर हो गए। राज्यसभा के लिए भी उनको राजस्थान प्रदेश में जाना पड़ा था। और इसी प्रकार से जो एसआर के ग्रुप के बाकी नेताओं की बात करें जी। अब किरण चौधरी को भी टिकट नहीं लेने दी। उनकी बेटी यानी कि श्रुति चौधरी को जो वो टिकट दिलवाना चाहती थी महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से, उनको ही साफ कर दिया। कुमारी शैलजा चुनाव ही नहीं लड़ना चाहती थी। कुमारी शैलजा को लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जी की लहर में सीट जीतने वाली नहीं है, इसलिए उन्होंने हाथ खड़े कर दी चुनाव लड़ने थे। वो तो कह रही थी कि मैं तो विधानसभा का चुनाव लड़ूंगी, और तैयारियां भी उन्होंने शुरू कर दी थी। पहले कुमारी शैलजा जी को सिरसा छोड़ करके अम्बाड़ा जाना पड़ा था, और अब वो अम्बाड़ा और सिरसा सारा कुछ छोड़ना चाह रही थी, लेकिन हुड्डा साहब ने ये कांटा भी निकालने के लिए और कुमारी शैलजा को यहाँ का उम्मीदवार बना दिया। यानी कि पूरा एसआर के ग्रुप साफ, पूरा चौधरी वीरेंद्र सिंह को साफ कर दिया। तो आज के दिन कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से हम देखते हैं कि उसका व्यवहार है, पूरी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कब्जे में कांग्रेस पार्टी है। बाकी सब लोगों के उन्होंने कांटे निकाल दिए। अब चौधरी वीरेंद्र सिंह का भविष्य में क्या होगा, ये देखने की बात है। ये निश्चित रूप से इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वर्चस्व पूरी तरह से दिखाई देता है। अब 7 सीटें कह रहे हैं, 7 में से सभी सीटें, बल्कि मेरे ख्याल में 8 घोषित होगी ना इनकी, 8 घोषित हो गई। एक आम आदमी पार्टी को, एक इनकी बची है। 8 की 8 सीटें हुड्डा साहब की तो मर्जी से गई हैं। एक भी सीट कुमारी शैलजा की भी तो हुड्डा साहब की मर्जी से गई है ना, कांटा निकालने के लिए गई है। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में ये एक दूसरे का कांटा निकालने में लगेंगे। अब एसआर के ग्रुप का कांटा हुड्डा साहब ने साफ कर दिया, तो ये ग्रुप भी कुछ ना कुछ देखते हैं क्या करके दिखाता है, देखने की बात है भविष्य में। देखिए, कुछ पार्टियों की जो नींव होती है वो बड़ी ऊपर होती है। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का विकल्प चौधरी देवीलाल ने कभी तैयार किया था। आज वो विकल्प पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने अपना आशीर्वाद देकर के इतना मजबूत कर दिया देश में मोदी जी के नेतृत्व में, और हरियाणा में पूर्व में हमारी जो सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चली,
और वर्तमान में नायब सैनी जी के नेतृत्व में। तो इनके नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली है, आज उसके खिलाफ सब दल अपना अपना वजूद बचाए रखने के लिए मुझे लगता है कि संघर्ष करें। तो जननायक जनता पार्टी का भी वजूद बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि उनका तो प्रदेश अध्यक्ष तक उनकी पार्टी को छोड़ करके चला गया। बाकी कई जो विधायक हैं जिनके पास कोई पार्टी के पद थे, उन्होंने भी अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और पूरी तरह से ज़्यादातर विधायकों का जननायक जनता पार्टी से मोह भंग हो चुका है। बहुत सारे इनके पदाधिकारी कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और भविष्य में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के अभियान में जुटे हैं। तो भविष्य में मुझे लगता है कि और ज़्यादा इस पार्टी में टूटन होने वाली। देखिए, निश्चित रूप से चाहे देश की बात करें, प्रदेश की बात करें, हमारी सरकारें भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के आधार पे काम कर रही हैं। और ये मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है, नायब सैनी जी ने भी, जहाँ भी जिसकी भी कोई शिकायत आएगी निश्चित रूप से उसके खिलाफ जांच करवाई जाएगी। और जांच से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। निश्चित रूप से जांच कोई विषय आता है तो उसकी होती है, बाकी जो भी निकल करके आएगा उसके बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है, वही दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, नहीं पाया जाता तो जो भी आगे आएगा भविष्य की बात है। लेकिन आज के दिन ये निश्चित रूप से ये तो एक मामला है और पता नहीं कितने लोगों के खिलाफ मामलों की बात जो पूर्व में की है मुख्यमंत्री जी ने। निश्चित रूप से किसी की शिकायत आएगी तो सबकी जांच कराएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए किस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो तैयारी आप सब लोग देखते हैं कि प्रदेश से लेकर के और हमारा बूथ तक का कार्यकर्ता पूरी तरह से चुनावी अभियान में लगा हुआ है। सब कार्यकर्ताओं को उनके काम दे दिए गए हैं और इसी प्रकार से हमारे उम्मीदवारों का जो मूवमेंट है, उम्मीदवारों के जो कार्यक्रम है, वो अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और हमारा जो चुनाव प्रचार का अभियान है पूरी तेज गति के साथ चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो भी नेता कोई बात कहता है वो बहुत सोच समझ करके कहता है। मनोहर लाल जी आज बेशक मुख्यमंत्री नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के सबसे वरिष्ठतम नेता है, हरियाणा प्रदेश में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। आज वो पार्टी में कोई बात कहते हैं तो उनकी बात की बड़ी अहमियत है और मैं समझता हूँ उन्होंने जो हरियाणा प्रदेश से भ्रष्टाचार की जड़ें उखाड़ कर फेंकने का जो एक संकल्प लिया था, उस संकल्प को ये भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी जी के नेतृत्व की सरकार उसको आगे बढ़ाएगी, निश्चित रूप से बढ़ाएगी। सिरसा से लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस पार्टी ने शैलजा को उतारा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, तो हुड्डा साहब ने एक कांटा और निकाल दिया ना। हुड्डा साहब पिछले कुछ सालों से वो कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूती देने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बात अलग है, लेकिन वो अपने कांटे निकालने का काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। पूरे एसआर के ग्रुप का कांटा वो निकाल चुके हैं और एक कांटा अभी उन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह जो फिर घूम फिर करके कांग्रेस में दोबारा गए थे, उनका भी निकाल दिया। वो तो नई पारी की शुरुआत तो सरदार निशान सिंह जी ही बताएंगे कि वो कैसे करना चाहते हैं, कहाँ से करना चाहते हैं। लेकिन मैं तो एक बात कहूँगा कि हरियाणा प्रदेश के बहुत सारे ऐसे नेता चाहे वो जेजेपी पार्टी में थे, पूर्व में INLD जिसको कहते थे उसमें थे, कांग्रेस में थे, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मानते हैं, राष्ट्रवाद के आधार पर देश की तरक्की के अंदर अपना योगदान करना चाहते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, हरियाणा में नायब सैनी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। ऐसे लोग खूब बड़ी संख्या में छोटे कार्यकर्ता से लेकर के बड़े नेता आए हैं। भविष्य में भी उन ऐसे लोगों का स्वागत